अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका जो ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट था वो अच्छा हुआ होगा, और अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो प्लीज़ अब जो हो गया सो हो गया। अब आप अपना फोकस इंटरमीडिएट कैटेगरी पे लगाएं और अपनी गलतियों से सीखें, ठीक है। हमने भी, चाहे मैंने टेस्ट दिया टेस्ट नहीं दिया, तो क्योंकि हमारी फैमिली में ऑब्वियसली हर एक फैमिली में ज़रूर ऐसे आपको मिले होंगे जिन्होंने टेस्ट दिया है, तो आपको वहाँ से बहुत सारी बातें सुनने में आई होंगी। अब जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में कुछ ऐसा मुझे सुनने में आया कि टेस्ट वाज गुड, लेकिन या टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था, लेकिन उनकी जो नेचर ऑफ क्वेश्चन था वो इस तरीके से था कि एक बंदा ईज़िली अंडर प्रेशर आकर वो कंफ्यूज हो सकता है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप काम करें, कंफ्यूज नहीं होना, अपने दिमाग को कंट्रोल करें, प्रेशर को हैंडल करना सीखें। तो इंशाल्लाह अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है इंटरमीडिएट कैटेगरी की। अब सवाल है जी इंटरमीडिएट कैटेगरी का कि मैथ जो सब ने जो है मैथ देखा, अब हम इंटरमीडिएट कैटेगरी की तैयारी करेंगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने सिलेबस में ख़ुद कहा था हमें कि अर्थमेटिक हो और वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। अब अर्थमेटिक में ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ निकल गए, जैसे लॉगरिथम की तरफ निकल गए, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ निकल गए, ठीक है ना। तो इसलिए अब तो हम इनके सिलेबस पे यकीन नहीं करेंगे। पहली बात ये, सबसे पहले जी बेसिक चीज़ों की तरफ अगर आप आ जाएं तो बेसिक चीज़ों में आप जो है क्लास 8 तक जो है आप पहले अपनी चीज़ों को क्लियर कर लें। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन टॉपिक वाइज अगर आप जाएं तो फ्रैक्शन को सही करें, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट इसको आप अंडरस्टैंड करें। फिर फ्रैक्शन की जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको देखें, ठीक है जी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है उसको देखें। ये आपने फ्रैक्शन को देखना है, और उसके साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम जो है फ्रैक्शन से वो आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिया तो आप डेसिमल को देख लें, ठीक है। डेसिमल यानी फॉर एग्जांपल डेसिमल में आप किस तरीके से जो है वो एडिशन ऑफ डेसिमल होता है, कैसे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल होता है, आपने इनको देखना है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप रेशो को देखें, ठीक है। अच्छा, डेसिमल के भी वर्ड प्रॉब्लम आपने देखने हैं, रेशो को देखें, प्रोपोर्शन को देखें। प्रोपोर्शन में आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन ये आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप, ये मैं इंटरमीडिएट कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जी आप एज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको देखें, ठीक है। अच्छा, टाइम रेट इनको देखें जो होते हैं। उसके बाद लॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, इसको आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद जी इनसे पहले, बल्कि लॉस प्रॉफिट से पहले आपने परसेंटेज को देखना है। ये मैं वो आपको कौन टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको ईज़िली क्लास 5, 6, 7 तक मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम, ये क्लास 8 का बुक है मेरे पास, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसके इंडेक्स को ही देखें तो ऑपरेशन ऑन सेट यानी सेट से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, आपने उसको देखना है। देखिए, इंटरमीडिएट कैटेगरी है, इंटरमीडिएट कैटेगरी में ऑब्वियस बात है कि क्लास 8 के टॉपिक आ सकते हैं, आएंगे, मेट्रिकुलेशन में भी आ सकते हैं। तो आप अगर अभी इस चीज़ें की, इन चीज़ों की तैयारी कर लेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और आप थोड़ा सा इजाफा कर दें, जैसे अभी क्वेश्चन आया था एलसीएम का, देख लें, एचसीएफ का आया था, लेकिन इसमें जो एचसीएफ का क्वेश्चन आया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से उसमें आया था टेस्ट में, लेकिन उन्होंने कहा था आई थिंक शायद लीस्ट कॉमन मल्टीपल था शायद, हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन था। तो उसका जो ऑप्शन था, उसका जो आंसर था वो ऑप्शन में मौजूद नहीं था, लेकिन ऑप्शन में मौजूद नहीं था तो इसको आप इस तरीके से समझा करें
कि वो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी, अब जाहिर सी बात है ये कभी हमने इस तरीके से ना बच्चों को कभी प्रैक्टिस करवाई होती है, ना हमने कभी इतना सोचा होता है कि अगर आंसर नहीं आ रहा तो हम उधर फ़ौरन कह देते हैं कि ये टेस्ट क्वेश्चन में ही गलती है। ठीक है, अब वो एज ए कंसिडर करते हैं गलती, तो फिर तो सबको ग्रेस मार्क देंगे, अदरवाइज़ ये जो है फिर उन्होंने आई थिंक ऑप्शन नंबर बी 72 था, उसको उन्होंने करेक्ट कंसिडर किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी देखा करें। अच्छा, उसके बाद रियल नंबर्स हैं जिसमें आप रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, उसमें आप आ जाएंगे। नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ये जो होते हैं वो फाइनेंशियल अर्थमेटिक में आपका ईज़िली जो है प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये वाले आ जाएंगे। पॉलिनोमियल, ये भी बहुत मज़े का चैप्टर है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब जो 9th की चढ़ है इसको मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में करवा दूँ। फैक्टराइजेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हो। फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एरियाज एंड वॉल्यूम, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब लिस्ट ऑफ सैम्पल्स एंड एवरेज। अच्छा, ये देखिए अभी क्लास 8 का है, तो अगर हम इनमें से इसको हम करें, कहीं और ना जाएं, तो आपका ईज़िली जो है वो कवर हो सकता है। अच्छा, ये क्लास 8 की, अब मैं क्लास 9 की तरफ आ जाती हूँ। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप 8 में से लेते हैं तो आपको इसमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी आपका वही रेशनल इरेशनल नंबर्स की बात हो रही है। फ़र्क यहाँ ये होगा कि यहाँ पे आपसे एक जो है सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, लॉगरिथम यहीं से शुरू हो रहा है, तो आज से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज पहली वीडियो लॉगरिथम की आ जाए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज, इसमें जी वही आ जाएगा। पॉलिनोमियल जो है, जो ईज़िली आप क्लास 8 में पढ़ोगे, वही इसमें आ जाएगा। फैक्टराइजेशन है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर ग्राफ्स है, लीनियर ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे जो हैं आते हैं। साइड्स, एंगल, प्रैक्टिकल, ये सब। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इनको देखना है, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास क्योंकि बुक नहीं है 10th क्लास का, तो ये मेरे पास गाइड है, तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो उसका ये देखें जी, ये सवाल मैट्राइसिस के भी बहुत आए थे, तो ये देखेंगे इसमें मौजूद है, क्लास 10th में है ईज़िली। ठीक है, उसके बाद जी वेरिएशंस वगैरह क्वेश्चंस जो है वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। एफ ऑफ एक्स वाले जो हैं वो शायद इस बार ना आए, क्योंकि वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर इंटर में होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट कैटेगरी है तो वो आ सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कैटेगरी मतलब इंटर तक। ये सर्किट के देखें वर्ड प्रॉब्लम्स, तो कहीं ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल आए थे। ठीक है, तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं जो लॉगरिथम है, मैट्राइसिस है, जो ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मैं सबसे पहले करवाऊँ। भले मैं क्योंकि मेरी ये सीरीज़ चल रही थी ना क्लास एक्सरसाइज वाइज, भले इसको मैं बीच में ब्रेक कर दूँ, लेकिन मैं अब जो है आज से लॉगरिथम से स्टार्ट करूँगी। आई होप आपको एक सिलेबस मिल गया होगा कि हम किस तरीके से जाएंगे, और कोशिश यही होगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ ताकि जो है वक्त से पहले कवर हो जाए। और बाकी आप लोगों ने कहा होगा कि इतने सारे पेपर्स हो गए, आपने कोई जो है वीडियो अपलोड नहीं की, उसकी जो पेपर्स हुए हैं उनकी आपने कोई सोल्यूशन शेयर नहीं किया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ये हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अब स्कूल्स में इंस्पेक्शंस वगैरह चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। इस वजह से मैं कोशिश तो यही है कि डेली की वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन अब बेसिक है कि इंटरमीडिएट की तैयारी करना। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।